हेलो दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जो हमारी कुंडली में कुछ योग बनते हैं और उस योगों के आधार पर हम लोगों को चलना होता है। जैसे बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को तो बोल देते हैं कि आप नंगे पैर मंदिर में जाइए पूजा करने, और किसी व्यक्ति को हम ये बोलते हैं कि अगर आप मंदिर गए, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की तो आपके लिए ये उल्टा असर पड़ेगा। तो ये कुंडली के कुछ योग होते हैं जिन जिसके आधार पर हमें चलना होता है। इसी तरीके से ज्योतिष में दान देने को बहुत अच्छा बताया गया है। तो लेकिन कुंडलियों में कभी कभी ऐसे योग बन जाते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति ने अगर दान दिया तो उसके लिए उसके खुद के ऊपर उसके ऊपर संकट आ जाता है, खुद उसको पैसे के हालात की तंगी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे कुछ योग हैं ज्योतिष में जिसके आधार पर यह बताया गया है कि व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा 6 हाउस में बैठा हो, किसी भी पोजीशन में बैठा हो, शुभ बैठा हो या अशुभ कंडीशन में बैठा हो। अब चंद्रमा कैसे शुभ होता है, कैसे अशुभ होता है, ये हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसको वहां से आप समझ सकते हैं। तो चंद्रमा अगर 6 हाउस में बैठा है, चाहे वो शुभ कंडीशन में बैठा है चाहे वो अशुभ कंडीशन में बैठा है, तो व्यक्ति को पानी या दूध का दान नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए व्यक्ति दूध का या पानी का दान करता है, घर के बाहर प्याऊ लगवाता है या किसी मंदिर में पानी वगैरह की व्यवस्था करता है, दूध की व्यवस्था करता है, तो उस आदमी के पास में जमा पैसा, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, माँ का सुख, काम धंधा, पैसा सब खराब हो जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। इसी तरह एक दूसरा योग है, चंद्रमा अगर 12th हाउस में बैठा हो। अगर चंद्रमा 12th हाउस में बैठा होगा और अगर ऐसा व्यक्ति अनाथ बच्चों को पढ़ाने लग जाए, स्कूलों में पढ़ाई के लिए इंतजाम करने लगे, फ्री में मुफ्त एजुकेशन बांटने लगे, तो फिर ये चंद्रमा बहुत अशुभ हो जाता है। तो ऐसा इंसान कर्जे में डूब जाता है। चाहे जितना समृद्ध इंसान हो, अगर वो चंद्रमा 12th हाउस में है और अगर ये पढ़ाई को, एजुकेशन को दान करता है फ्री में, तो ऐसा आदमी कर्ज में चला जाएगा। उसके ऊपर बहुत जितना भी समृद्ध उसके ऊपर समृद्धि है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो एक योग और है, इसी तरह एक दूसरा योग है कि बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हो, चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हो। तो ये भी, ऐसा व्यक्ति भी अगर भंडारे लगवाता है, दान पुण्य का काम करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है ना झूठे आरोप लगते हैं। लाल किताब में लिखा है कि झूठे इल्जाम में फांसी की सजा पाएगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगते हैं। ऐसे लोगों को मंदिर में मूर्ति भी स्थापित नहीं करवाना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ योग होते हैं। एक एक चीज हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। जो कुंडली के अशुभ ग्रह हैं, जो हमारी कुंडली में ग्रह अशुभ होकर बैठे हुए हैं, उनका आप खूब दान करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके दान करने में। और जो जो प्लैनेट शुभ कंडीशन में हमारी कुंडली में बैठे हुए हैं, उनका हमको बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको देता हूं। बुध 2nd हाउस राजयोग कारक होता है। अगर बुध 2nd हाउस में अकेला बैठा हो तो राजयोग कारक होता है। और ऐसे में अगर व्यक्ति बच्चों को स्टेशनरी का सामान, पढ़ाई लिखाई का सामान, अगर वो किताबें, पुस्तकें, पेन, कॉपी, पेंसिल, अगर इस तरीके के चीजें वो गिफ्ट करने लगेगा या उसकी हेल्प करने लगेगा, बच्चों को बांटने लगेगा, तो उसी दिन से उसके हालात खराब होते चले जाएंगे। बृहस्पति साथ में तो व्यक्ति को, बृहस्पति अगर साथ में हो तो व्यक्ति वैसे भी गरीब होता है, और उस पर भी अगर व्यक्ति कपड़े दान करने लग जाए तो ऐसा इंसान गर्त में धंसता चला जाएगा। एक इसी तरह एक योग और है कि अगर सूर्य और बुध 9th हाउस में हो तो व्यक्ति को चांदी गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए, उसके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके के ये 2-3 योग होते हैं कुंडली में,
इसको देखने के बाद ही हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको दान करना है कि नहीं करना है। तो इसी वजह से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सामने आते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूं तब भी हमारी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। तो ये कुंडली के कुछ योग होते हैं जिसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि किस व्यक्ति को दान करना चाहिए और किस व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। कुछ कुंडलियों को हम लोग लेंगे अपनी इस चर्चा के बाद में, क्योंकि कुछ लोग हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हैं और जानना चाहते हैं हमारी कुंडली के बारे में कि ये हमारी परेशानी कब तक सॉल्व होगी या किस वजह से हमको ये परेशानी हो रही है। तो हम दो तीन कुंडलियां हर एपिसोड में एग्जाम्पल में लिया करेंगे, जिससे आप लोगों को एक अंदाजा भी हो जाएगा कि कुंडली को हम कैसे देखते हैं। वो सारे रूल्स और रेगुलेशन आप अपनी जन्म कुंडली में भी लगा सकते हैं। हम वही कुंडली उठाया करेंगे, वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम लिया करेंगे जो हमको हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में हमको मिलेंगे। तो हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा रखेंगे, फ्राइडे सैटरडे या संडे में, कि आप लोगों के सामने उसी कमेंट सेक्शन में से कोई तीन चार्ट हम उठा लिया करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे कि वो समस्याएं क्यों हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है। तो एक कुंडली हम आपके साथ में शेयर करते हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में आई थी, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं उसमें किस तरीके की समस्या आ रही है। ये कुंडली स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। ये कुंडली आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। ये कुंडली है, इनका नाम अभिषेक है और ये इनका दिल्ली का बर्थ है। शाम को 5:30 बजे ये पैदा हुए हैं और 6/4/1990 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनका जो सवाल था वो शादी को लेकर था कि शादी इनकी नहीं हो रही है और शादी की बात चलती है या फिर वो बीच में रुक जाती है या फिर शादी की बात होती है वो एंड तक पहुंचती नहीं है। दूसरा इनका क्वेश्चन ये था कि इनको बहुत दिन से प्रमोशन नहीं मिला है, इनको स्टेटस की प्राप्ति नहीं हुई है और इनका अच्छा समय कब आएगा। तो ये दो तीन इनके क्वेश्चन थे। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आ, किस तरीके से इनकी हम कुंडली देखेंगे। अब इन्होंने शादी की बात की। अब सबसे पहले शादी की बात को हम 7th हाउस से देखते हैं। अब यहां पर आप देखिए ये भाव लिखे हुए हैं, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है केतु। केतु है और केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है बुध। अब इस कुंडली में देखिए बुध जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव अगर सामने आ रहा है तो इसका मतलब शादी में व्यवधान है। तो इस बुध का 8th हाउस में बैठना 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड केतु है और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है और नक्षत्र लॉर्ड केतु का है बुध जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि इनको शादी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इनका प्रमोशन समझ लेते हैं, इनकी प्रमोशन की प्रॉब्लम थी। प्रमोशन देखा जाता है, हाई स्टेटस देखा जाता है 10th हाउस से। अब 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड हम लोग देखेंगे तो 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है राहु। ये देखिए जहां पे मेरा माउस का कर्सर चल रहा है इस पे ध्यान दीजिए। 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है राहु और राहु का नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा बैठा है 12वें भाव में। तो स्टेटस के भाव का जो संबंध बन गया वो चंद्रमा से बन गया और चंद्रमा बैठा है 12th हाउस में।
तो कहीं ना कहीं स्टेटस में डिसअपॉइंटमेंट, स्टेटस की प्राप्ति ना हो पाना, प्रमोशन प्रमोशन होते होते रुक जाना, प्रमोशन में डिसअपॉइंटमेंट मिलना, इस तरीके की समस्याएं इस व्यक्ति को रहेंगी। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है? एक तरीका होता है कि हम अपने आप को उस तरीके से ढाल लें। केपी पद्धति के कुछ रूल्स होते हैं उपाय के तौर पर। अब जैसे इनका चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति को प्रमोशन तब मिलेगा जब ये अपने घर से दूर चला जाएगा या कहीं विदेश में चला जाएगा, तो वहां पर इसको स्टेटस की प्राप्ति होगी। शादी, बुध 8th हाउस में बैठा हुआ है, रूल कर रहा है बुध 10th हाउस को और 1st हाउस को। तो बुध जो नंबर दे रहा है वो दे रहा है 1, 8 और 10। ये तीनों शादी के लिए निगेटिव नंबर है। तो अगर ये व्यक्ति किसी ऐसे किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो 8th हाउस के कार्यों को लेकर चल रहा हो, जैसे 8th हाउस के कार्य कौन है? इंजीनियर, किसी आ, गुप्त विभाग में काम करना, डॉक्टर प्रोफेशन में होना, इंश्योरेंस फील्ड में होना, किसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से संपर्क में होना। अगर कोई व्यक्ति, इसका स्पाउस अगर इन सब फील्ड से जुड़कर काम कर रहा होगा, अगर उस लड़की से ये शादी की बात करेगा, तो निश्चित तौर पर इसको व्यवधान नहीं आएंगे, इसकी शादी हो जाएगी। अब हम इसको एक रूल से और समझ लेते हैं। एक विद्या होगी केपी पद्धति। अब लाल किताब से समझ लेते हैं, लाल किताब में कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है इसमें। लाल किताब के अनुसार इनका सैटर्न बेहद खराब शनि 4th हाउस में बैठा हुआ है। शनि खराब कब होता है? जब राहु पहले हो केतु बाद में हो, तो शनि खराब हो जाता है। और खराब शनि इनका 4th हाउस में बैठकर मां को परेशानी देगा, घर की सुख शांति को खराब कर देगा, पैसा प्रॉपर्टी ये सब जमा होने में दिक्कत आएगी व्यक्ति को, और घर में दवाइयों का दौर स्टार्ट हो जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक दवाएं, एक के बाद एक दवाएं। दूसरी समस्या देखिए इस कुंडली में क्या है? चंद्रमा और सूर्य की आपस में टक्कर। चंद्रमा और सूर्य की आपस में टक्कर। ये स्थिति खराब होगी। तो जब चंद्रमा और सूर्य की टक्कर होगी तो ये स्थिति खराब होगी। ठीक है। और वैसे भी सूर्य साथ में होगा तो मां बच्चा दोनों परेशान रहते हैं। और क्या है इस कुंडली में? केतु का 11वें स्थान में होना। केतु अगर 11वें स्थान में है, अगर घर में काला कुत्ता है, तो मां पैसा दोनों सुखी, नहीं तो दोनों ही चीजों से व्यक्ति दुखी रहेगा। शनि 4th हाउस में क्या है? जब भी ऐसा व्यक्ति मकान बनाएगा तो खराबी के हालात पैदा होंगे। और तीसरा, सबसे थोड़ा सा और खतरनाक योग और बुरा योग, चंद्र 12 बुध 8। ऐसा व्यक्ति को गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, और हर खुशी के बाद गम आएगा, काम खराब रहेगा। इनके कर्म स्थान पर बृहस्पति है और उस पर खराब शनि की दृष्टि। ये भी समस्या है, ये भी एक समस्या है। और एक रूल और है, 12th हाउस, 10th हाउस और 8th हाउस
ये तीनों में प्लैनेट है जो अचानक टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। चंद्रमा बृहस्पति को टक्कर मार रहा है और इधर से बुध बृहस्पति को टक्कर मार रहा है। ये वही स्थिति हो गई कि बृहस्पति को एक तरफ उधर से झापड़ पड़ रही है, एक तरफ इधर से झापड़ पड़ रही है। तो बृहस्पति बेहद खराब हो गया। बृहस्पति अगर खराब हो गया तो काम धंधा, 10th हाउस में बैठा है तो काम धंधा सब खराब। ऊपर से 5th हाउस और 10th हाउस में आपस में प्लैनेट, तो 5वां और 10वां आपस में शत्रुता का घर है। बृहस्पति की टक्कर पड़ रही है राहु, मंगल और सूर्य पर, तो ये हाउस भी खराब हो गया। तो ऐसी स्थिति में इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको चंद्रमा 12th हाउस से हटाना चाहिए। तो कुएं में 43 दिन इनको दूध गिराना चाहिए। और इनकी माँ को क्या करना चाहिए? इनकी माँ को दूध धुले चावल कौओं को खिलाएं। सैटर्न क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ है। हर साल इनको 4 शराब की बोतल जल प्रवाह करनी चाहिए। और बुध चूंकि 8th हाउस में है तो यहां पर मंगल की सपोर्ट देंगे। मंगल की सपोर्ट कैसे देंगे? एक मिट्टी का लोटा लेंगे, उसमें देसी खांड या शहद भरेंगे और उसको वीरान जमीन में दबा देंगे, क्योंकि 8th हाउस वीरान जमीन है। तो यहां पर मंगल को, सॉरी, बुध को मंगल की सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि 8th हाउस में मंगल और बुध जब भी होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और काला कुत्ता जरूर पालना है ऐसे व्यक्ति को। तो इस तरीके से इतने उपाय जब ये करेंगे तो इनको बेटर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी कुंडली ले लेते हैं। दूसरी कुंडली है, ये जगदीश जी है, जालौर राजस्थान से। 21 जनवरी 1980 का इनका बर्थ है। सुबह के 1:15। इन्होंने जो अपनी समस्या भेजी है वो भेजी है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक संकट है और बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, जो सारे घर वालों को बीमारियां घेरे हुई हैं। कैसे देखेंगे? आर्थिक संकट, पैसे का भाव कौन सा है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को लेंगे, कौन है? ये देखिए जहां मेरा कर्सर चल रहा है, सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है शुक्र। और शुक्र किसके नक्षत्र में है? शुक्र है राहु के नक्षत्र में। शुक्र राहु के नक्षत्र में है। राहु पिक्चर में आ गया तो प्रॉब्लम तो वैसे भी स्टार्ट होगी। राहु केपी चार्ट में 10th हाउस में बैठा हुआ है और लगन चार्ट में सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। और सूर्य 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो राहु के साथ में कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हुए? राहु के साथ में 4 और 10 और 11 ये नंबर इन्वॉल्व हो गए। राहु जो नंबर यहां पर दे रहा है वो दे रहा है 4, 10, 11। इस इंसान की पैसे की स्थिति बताती है। जो पैसे के जो मेन हाउसेस होते हैं वो होते हैं 2, 6, 11। और यहां पर हमको 11वां नंबर मिल रहा है, 10वां नंबर भी मिल रहा है स्टेटस। तो कहीं ना कहीं ये हमको पता चलता है इस प्लेसमेंट से कि इस व्यक्ति की पैसे की स्थिति उतनी खराब तो नहीं होगी। खराब होगी लेकिन उतनी खराब नहीं होगी जिस तरीके से ये व्यक्ति हमको बता रहा है। लेकिन वो स्थिति खराब क्यों हुई वो अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा, इसने बीमारी की बात की। बीमारी का जो हाउस होता है वो 6th हाउस होता है। 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है? राहु। और राहु का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। राहु यहां 10वें भाव में और केतु यहां 4th हाउस में बैठा हुआ है।
तो केतु का 4th हाउस में बैठना, और लगन चार्ट में देखेंगे केतु शनि की राशि में है और शनि लगन चार्ट में 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो केतु का संबंध किन हाउसेस से बन गया? 4 से, 5 से और 12 से। 4, 5, 12 से केतु का संबंध बन गया। अब अच्छी हेल्थ के नंबर कौन से होते हैं? 1, 5 और 11। बैड हेल्थ के नंबर कौन से होते हैं? 1, 4 और 10। 6, 8, 12। अगर 6, 8, 12 का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए 4 और 10 के साथ में, तो वो ज्यादा हेल्थ खराब हो जाती है। तो चूंकि यहां पर बैड हेल्थ के नंबर तो केतु शो कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक कैसे कर सकते हैं? अब लाल किताब के अनुसार हम देखते हैं कि ये दिक्कत इनको आई क्यों। अब आप ये देखिए, इनकी कुंडली में जो सबसे पहला, जो सबसे खराब योग बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? शनि, मंगल और गुरु। शनि, मंगल, गुरु, जब भी ये तीनों प्लेनेट साथ में बैठेंगे तो गुरु खराब हो जाएगा। और जब गुरु खराब होगा तो घर में पिता, दादा, घर की समृद्धि, लाभ, बच्चों के सुख, अपनी सेहत सब खराब हो जाएगी। घर की सुख शांति, समृद्धि सब खराब। घर में बीमारियों का दौर चलेगा। शनि मंगल के साथ में कोई भी प्लेनेट आएगा तो जो भी प्लेनेट शनि मंगल के साथ में होता है वो प्लेनेट खराब हो जाता है। एक तो ये सबसे खतरनाक योग। ऊपर से शुक्र की टक्कर। ऊपर से शुक्र की बृहस्पति पर टक्कर, ये और खराब कर दिया। तीसरा खराब योग, चंद्रमा 5, राहु 10। 5 और 10 में आपस में शत्रु प्लैनेट, और ये वैसे भी 5वां और 10वां घर आपस में शत्रुता रखता है। तो ये और खराब योग। काम धंधा सुख की, काम धंधा सुख शांति, माँ, पैसा, प्रॉपर्टी, काम धंधा सब खराब। अब इसको सही कैसे करेंगे? सबसे पहले तो गुरु को मजबूती देंगे। गले में सबसे पहले तो सोने की चैन इनको पहनाना होगा, और बृहस्पति को इस शनि मंगल के चंगुल से हटाएंगे। तो हर बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर में देना होगा। एक और खराब योग है, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही है तो शुक्र खराब। शुक्र अगर खराब हो जाएगा तो आपके अंदर से जोश खत्म हो जाएगा, जो व्हाइट सेल्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो व्हाइट सेल्स अगर खराब हो जाएंगे तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो खराब हो जाएगी। रोगों की लड़ने की जो क्षमता है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इसको सही करना होगा। राहु चूंकि 10th हाउस में है, ये चंद्रमा को खराब कर रहा है, टक्कर दे रहा है चंद्रमा को। तो 100 ग्राम कोयला जल प्रवाह करना है 43 दिन तक। और यहां पर शुक्र को मजबूत करेंगे। तो शुक्र को मजबूत कैसे करेंगे? घोड़ी का दूध कांच के बर्तन में घर पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा? बुद्ध को, सॉरी, शुक्र को, बुद्ध की हम मदद दे रहे हैं। क्योंकि शुक्र तब तक कुंडली में अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक उसको बुद्ध की मदद ना मिले। कुंडली में शुक्र वही अच्छा काम करेगा जिसको बुध किसी भी तरीके से मदद दे रहा। क्योंकि शुक्र खराब हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे? अपनी वाइफ को चांदी की चूड़ी में लाल रंग का कलर लगवा कर उसको पहनाएंगे। इससे क्या होगा कि मंगल का भी सपोर्ट दिया जाएगा। तो इन उपायों से इस व्यक्ति को काफी हद तक आराम मिलेगा। ठीक है। एक चार्ट और देख लेते हैं। ये चार्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ सके कि रूल्स आप समझ सकें कि कुंडली कैसे देखी जाती है। इस चार्ट को समझते हैं।
इसमें ये जो कुंडली है, ये है विकास जी की। ये दिल्ली के हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 मार्च 1979। सुबह 10 बजे का इनका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है। इनका जो सवाल था ये था कि इनको झूठे फ्रॉड केस में इनको फंसा दिया गया है, जिसकी वजह से इनके इनको पैसे की हानि बहुत हो रही है, इनकी मान प्रतिष्ठा पे बहुत ज्यादा ठेस लगी है, इनकी बदनामी हुई है। तो इनका पूछना यह है कि इन सब चीजों से मैं कैसे निकल पाऊंगा। ये चीज इनको खराबी दे रही है। अब मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठना या मान प्रतिष्ठा खराब होना, ये हम किससे देखेंगे? ये हम देखेंगे फर्स्ट हाउस से, क्योंकि हम खुद हैं, हमारी मान प्रतिष्ठा। अब इसमें देखिए, फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है बुध, ठीक है। और बुध का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है शनि। शनि है। शनि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, और 10th और 11th भाव का स्वामी होकर, ठीक है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जो बुध जो अपनी स्ट्रिंग बना रहा है वो क्या बना रहा है। ये है बुध। बुध नंबर दे रहा है 2 3 6 11, और सैटर्न नंबर दे रहा है 4 10 11। तो यहां पर इस पोजीशन को देख के तो नहीं लगता है कि इनके सम्मान में कुछ खराबी आई होगी या इनको किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई होगी। 10th हाउस देख लेते हैं। 10th हाउस का भी स्वामी बुध है, वो भी सेम पोजीशन। तो अब इनको मान सम्मान में ठेस क्यों आई, इनके ग्रहों की अब प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं। प्लेसमेंट क्या कहती है? शुक्र इनका 9th हाउस में बैठा है। शुक्र जब भी 9th हाउस में होता है तो मंगल बद हो जाता है, और जब भी मंगल बद होता है तो ये आदमी को कड़वा बुलवाता है, उल्टा सीधा गुस्से में डालता है, अचानक जो है इसको गुस्सा आती है, और डरपोक भी हो जाता है ऐसा इंसान। और घर में ज्यादा बहादुरी दिखाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा करेगा, गुस्से में अपने काम खराब कर लेगा, और बहुत बोलेगा, बहुत कड़वा बोलेगा। ये मंगल बद की पहचान होती है जब भी शुक्र 9th हाउस में होता है। दूसरा क्या है? चंद्र राहु पंचम भाव में और मंगल 10th हाउस में। ये बहुत खराब पोजीशन। काम, रुपया, पैसा, घर की सुख शांति, विचार, आपके निगेटिव थॉट्स, निगेटिव विचार, ससुराल से अनबन, बेटे का सुख खराब। तो इस तरह की समस्याएं रहेंगी हमेशा। आपकी प्रॉपर्टी खराब, पैसा खराब, माँ की सेहत को प्रॉब्लम, ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको रहेंगी। और दूसरी समस्या क्या है इनको? खराब शनि 4th हाउस में बैठा हुआ है। खराब शनि, निगेटिव शनि, राहु पहले केतु बाद में, ये 4th हाउस में बैठा हुआ है। इस व्यक्ति ने 100% कोई ना कोई मकान बनवाया होगा या रेनोवेशन का काम करवाया होगा, तभी ये अचानक से ऐसे सडन हालात पैदा हुए। अब इन सभी ग्रहों को इनको सही करना होगा, तभी इनको आगे जाके इस समस्या से निजात मिलेगी। अब सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले मंगल बद का इलाज। चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर की नींव में दबाना है। और शुक्र 9 का इलाज, चांदी का चौकोर टुकड़ा लेना है, उसको नीम के तने में 43 डेज तक दबाना है। शनि 4 का उपाय, 4 बोतल शराब जल प्रवाह करनी है इनको। और जब भी ये मकान बनवाए, जब भी रेनोवेशन करवाए, तब पहले 4 बोतल शराब इनको जल प्रवाह करना है, उसके बाद में इनको मकान बनवाना। दूध धुले चावल इनको कौवे को खिलाना है। और चंद्रमा को इस पोजीशन से यहां से हटाना पड़ेगा। तो क्या करना है? 43 दिन कुएं में दूध गिराना है। मंगल 10 का एक हमेशा ये ध्यान रखना है, जिस भी व्यक्ति का मंगल 10 में होता है उसका दूध उबलकर गैस पे जरूर गिरता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि दूध उबलकर गैस पर ना गिरे। और सोना इनको कभी नहीं बेचना है।
तो ये उपाय अगर करेंगे तो इनको काफी हद तक इनको स्टेटस की प्राप्ति होगी, और जल्दी से जल्दी जो भी इनके ऊपर लांछन वगैरह लगे हैं उससे इनको निजात मिलेगी। क्योंकि मंगल कर्म स्थान पर बहुत ऊंचा ले जाता है, लेकिन ये कर्जा भी चढ़ाता है और जेल यात्रा भी करवाता है अगर मंगल यहां पर खराब हो रहा हो। और पांचवें में प्लैनेट है तो मंगल अपने आप खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तंदूर लगी रोटी इनको कुत्ते को खिलाना है। तो इस तरीके से कुंडली को का विश्लेषण करना है। तो जो भी अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं या अपनी कुंडली पर किसी भी तरीके की उनको समस्या आ रही है, अपनी कुंडली को बताना चाहते हैं, तो ये वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर पड़ जाएगा। इसी के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या, अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, ये सब लिखकर आप हमको भेज सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी हम एपिसोड करेंगे उसमें हम रैंडमली कोई भी 3 बर्थ चार्ट उठा लेंगे और उस पर हम जन्म कुंडली की प्रैक्टिस करेंगे। आप तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम।